Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting a new chapter, Exponents. अब exponents क्या है? Let A कोई नंबर है. Let A is any number. मान लेते हैं A कोई नंबर है जिसे हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया. A इंटू A इंटू A इंटू A ऐसा करते करते हमने उसे n टाइम्स मल्टीप्लाई किया. तो क्या हम उसे फॉर एग्जाम्पल हमने उसे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो क्या हम ऐसा 100 टाइम्स लिखेंगे? नहीं. उसे हम क्या लिखेंगे? a टू द पावर n, जो कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगा. इस a टू द पावर n को हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहेंगे, वेयर जहां a बेस होगा एंड n क्या होगा? या तो हम उसे पावर कहेंगे या फिर इंडेक्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 2, उसे हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा हमने उसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4. ये इसका आंसर हो गया. 2 टू द पावर 4 मीन्स 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. ऐसा ही अगर जैसे मैंने यहाँ कहा था कि अगर हम उसे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, लेट ये एग्जाम्पल 1 था. एग्जाम्पल 2, अगर 3 को हम ऐसा 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा अगर हम उसे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो हम उसे क्या लिखते? 3 टू द पावर 100, ना कि हम उसे 100 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखते. 3 टू द पावर 100 लिखते मीन्स 3 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया है. नाउ अब हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे. एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं. First law is a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n. Means कोई नंबर है जिसे m टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है और वही सेम नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो बेस अगर सेम है और पावर्स डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन में है तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4. बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बट ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7. दिस इज आवर आंसर. नाउ सेकंड लॉ इज a टू द पावर m बाई a टू द पावर n. यहाँ पावर्स मल्टीप्लिकेशन में थे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n था. हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा. अब अगर डिविजन का फॉर्म हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. मल्टीप्लिकेशन में ऐड होते थे, सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे कब? जब वो डिविजन के फॉर्म में होंगे. एग्जाम्पल 2 टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 3. क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 माइनस 3 विच इज 2 टू द पावर 1. ये हो गया. नाउ थर्ड लॉ. थर्ड लॉ क्या है? a टू द पावर m होल टू द पावर n विल बी a टू द पावर mn. a टू द पावर m होल टू द पावर n हो तो उसे हम a टू द पावर mn कह सकते हैं. यहाँ mn मल्टीप्लिकेशन में है. एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 4. इसे हम क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 3 इंटू 4 विच इज 2 टू द पावर 12. नाउ फोर्थ लॉ इज a बाई b होल टू द पावर m. इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर m बाई b टू द पावर m. एग्जाम्पल 2 to the power 2 by 3 whole to the power 4. इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 4 by 3 to the power 4. This is our answer. Now next law is a to the power 0 equal to 1. Means किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है, फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 0, उसका आंसर हमेशा 1 होगा. चाहे बेस कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके पावर में 0 है तो उसका आंसर ऑलवेज 1. नाउ नेक्स्ट लॉ इज a टू द पावर माइनस m इक्वल्स 1 बाई a टू द पावर m. कोई नंबर है जिसका पावर नेगेटिव में है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? इनवर्स फॉर्म में 1 बाई a टू द पावर m, तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा. एग्जाम्पल
2 टू द पावर -3। इसे अगर पावर पॉजिटिव बनाना है तो हम लिखेंगे 1 बाई 2 टू द पावर 3। हमारा आंसर हो गया 1 बाई 2 टू द पावर 3। पावर भी पॉजिटिव हो गया। नाउ नेक्स्ट लॉ इज, इसे यहां लिख देती हूं, रूट ए। पावर क्या है? ए टू द पावर 1 बाई 2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1 बाई 2 हो जाता है। एग्जाम्पल √2, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 1 बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हमने एक्सपोनेंट्स और उसके कुछ लॉज पढ़े। इन्हीं लॉज को यूज करते हुए हमें आगे के एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं, जिसके लिए हमें इन लॉज को याद रखने होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।